हेलो हेलो हेलो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी प्यारे साथी। आरआरबी जेई की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। आरआरबी जेई आपका 2026 में आपका एक अच्छी बम्पर वैकेंसी लेके आई हुई है, जिसमें आपका टोटल 4029 सीटें लगी हैं। अभी ये सीटें आपका फिर से बढ़ने वाली, ये सीटें आपका इंक्रीज होने वाली, 4029 नहीं रहेंगी, ये सीटें और भी बढ़ेंगी आपका। अगर हम बात करें तो ये आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है ये लेवल 6 की होती है, और लेवल 6 में जो सैलरी होती है वो 35,400 इसकी बेसिक पे होती है। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसका 18 से 33 साल रहने वाला है। सीटें हालांकि इंक्रीज करेंगे, सीटें आपके बढ़ेंगी, ये आपके लिए एक अच्छा मौका रहेगा। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 500 रहेगी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और एस सी एस टी, फीमेल चाहे ट्रांसजेंडर के लिए ये जो रहने वाली है वो 250 आपका फीस रहने वाली है। तो चलिए भाई, हम इसके बारे में बात करते हैं विस्तार से कि आरआरबी जेई में आपका क्या क्या है, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या आपका प्रोसेस है, सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फॉर्म फिलिंग का डेट है वो है आपका स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपका 14/8/2026 से। तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो ओपन हो गई है, 14/8/2026 से ये फॉर्म फिलअप होने लगेगा। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है आपका 13/9/2026 आपका। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा भाई, आगे हम अगर बात करें आपका, अगर इसकी पेमेंट की बात करें तो इसका जो लास्ट पेमेंट का डेट है, एप्लीकेशन फीस की जो लास्ट पेमेंट डेट है वो 15/9/2026 है। और अगर आपको चेंजेस करने हैं आपका, जैसे आपने जो फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपका पेमेंट है उस पेमेंट में कोई चेंजिंग करनी है, तो वो आपका चेंजिंग 16/9/2026 से 25/9/2026 के बीच में ही आपका चेंज हो पाएगा, अन्यथा आपका चेंज नहीं होगा। आगे हम बात करें कि ये हमने आपको बता ही दिया पहले कि ये लेवल 6 की वैकेंसी है। इसका बेसिक पे आपका जो है वो 35,400 रहने वाला है। इसमें आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल है आपका। और टोटल वैकेंसी ये है आपका, लेकिन वैकेंसी आपका इंक्रीज की गई है, जो कि हमने बताया आपका कि अभी इंक्रीज हुई है कितना आपका, तो ये हो गई है टोटल वैकेंसी आपका 4029। अभी हो सकता है ये वैकेंसी और इंक्रीज हो, तो इसलिए आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे कंटेंट में आगे देखिएगा भाई। ये आपका जो वैकेंसी है, वैकेंसी में जो एज लिमिट रहेगी वो एज लिमिट पर आपका पहले से जो निर्धारित है, जैसे ओबीसी के लिए आपका 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन, एस सी एस टी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, तो वो आपको मिलना ही मिलना है आपका। चलिए भाई, इसमें क्या है, इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा, दो सीबीटी एग्जाम होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये दो एग्जाम होंगे आपका। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 के दोनों के एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये सभी लोग जानते रहिए। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होगा आपका, तो 1/3 आपका जो आपके सही क्वेश्चन है उनमें से कटेंगे। चलिए भाई, आगे हम बात करें आपका इसी में, तो ये आपका क्या है, इसमें आपका जो फिजिकली है, फिजिकली का 3 स्टेज दिखाया गया, A3 B1 और C1। तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है आपका, इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका जो एज है वो दिखाया गया कि कितने, यानी कब तक वो पैदा होना चाहिए, यानी कब से कब तक उसका एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ये आपका दिखाया गया है। कि जो आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस है वो 2/1/1994 तक, ओबीसी एनसीएल जो है 2/1/1991 के बाद का, और आपका जो एस सी एस टी है 2/1/1989 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए आपका। हमने बताया ही आपको कि एस सी एस ओबीसी के लिए 3 ईयर का, एस सी एस टी के लिए 5 ईयर का, आपका जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी के लिए, तो पीडब्ल्यूडी में आपका 10 ईयर का है आपका, जनरल ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए आपका टोटल 13 ईयर के लिए, और एस सी एस टी के लिए आपका वो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है आपका। और हमने आपको जैसा बताया कि कैंडिडेट की जो फीस है भाई, वो फीस है 500 आपका, 500 आपका जनरल और ओबीसी के लिए है। अगर एस सी एस टी है, या एक्स सर्विसमैन है, या पीडब्ल्यूडी है, या फिर फीमेल है, या ट्रांसजेंडर है आपका, या आपका ईबीसी से आते हैं आप लोग, तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो 250 रहेगी। और एक चीज बता दें आपका कि जो ये आपका 500 आप पे करते हैं, तो इसमें आपको अपने बैंक डिटेल देने पड़ते हैं, जिससे आपको 250 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं। आप लोगों को भी बैंक डिटेल देने पड़ते हैं, जिससे आपके 250 रिफंड हो जाते हैं। क्लियर। चलिए भाई, अगर आगे हम बात करें, तो हमने आपको बता ही दिया कि इसमें टोटल दो सीबीटी एग्जाम होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 कितने मिनट का और कितने मार्क का होता है, सीबीटी 2 कितने मिनट और कितने मार्क का होता है, ये हम समझ लेते हैं। सीबीटी 1 जो होता है वो, उसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या, मैथ आपका 30 नंबर का, रीजनिंग आपका 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का, और जनरल साइंस आपका 30 नंबर का होता है। टोटल आपका 100 होते हैं, 100 क्वेश्चन, जिस जो कि आपका 90 मिनट में करने होते हैं। क्लियर। निगेटिव मार्किंग हमने बता ही दिया कि 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपका। और अगर मिनिमम परसेंटेज की बात करें, अगर जो आपका पास होने के लिए जो आपका मिनिमम परसेंटेज चाहिए, वो आपका जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एस सी एस टी के लिए आपका 30%, या और एस टी के लिए 25% होना चाहिए।
और अगर बात करें सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज में जो टोटल क्वालिफाई स्टूडेंट होते हैं वो 50 गुना लिए जाते हैं, यानी एक जितना अगर निर्धारित मान है उस निर्धारित मान का 15 गुना हम क्या करते हैं, कैंडिडेट को लेते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन हमारा 120 मिनट का होता है सेकंड स्टेज के लिए, और ये आपका जो 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं आपका। तो सीबीटी 2 का जो एग्जाम होता है, सीबीटी 2 स्टेज का जो एग्जाम है वो आपका 150 टोटल आपका क्वेश्चन होते हैं आपका टोटल नंबर के, और इनको 120 मिनट में करना होता है। तो ये दो आपका एग्जाम होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इसमें कौन कौन से बच्चे अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा अपने फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी बच्चा अपने फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कर सकता है और सिविल का भी कर सकता है। तो ये आपका जो है वो या तो सिविल से क्या होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से या इलेक्ट्रॉनिक से आपका जो है वो या तो बी बीटेक हो, या तो आपका 3 ईयर का कोर्स हो उनका, या तो वो बीएससी हो, ये कंडीशन रहती है। ठीक। बाकी आपका अगर हम बात करें इनमें कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें आई हैं, कहाँ कहाँ किस किस आपका जोन के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देनी पड़ेगी कि मैकेनिकल के लिए कितना है, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, उसको मुझे अलग अलग करके आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको टोटल डिटेल देंगे, टोटल आपका एक पूरा पूरा चार्ट बना करके दे देंगे, उस हिसाब से अपनी वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपका